तो जेडीयू का अस्तित्व अब लगभग समाप्त हो गया है। हम बीजेपी के साथ ही करेंगे, यह भी कोई डिसीजन हमारी पार्टी का नहीं है। हम मना भी नहीं कर सकते। बिहार को किसी भी स्थिति, पहले वाली जो स्थिति थी उसमें हम लोग नहीं पहुंचने देंगे। आरजेडी के हाथों बिहार को फिर सौंपेंगे, यह फैसला बिहार के लोगों को मंजूर नहीं है। तो नीतीश जी ने एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है राष्ट्रीय जनता दल के हाथों। नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे कल, तब उनके लोगों के साथ बिहार में क्या होगा की झलक अब दिख रही है। हम लोगों ने जब निर्णय लिया या निर्णय जब ले रहे थे पार्टी बनाने का, उस वक्त जनता की जो भावना बिहार भर से आ रही थी उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया। और जब आ रहे हैं लोगों के बीच में तो मुझको अब प्रमाणित तौर पे यह लगता है कि लोगों की भावना को हम सब लोगों ने ठीक से समझा, क्योंकि लोग एक तरह से दहशत में थे जब से नीतीश जी ने निर्णय लिया कि बिहार को हम फिर वहीं ले जाएंगे जहां से नीतीश जी ने शुरू किया था। पूरा का पूरा नीतीश जी का संघर्ष, जिन दिनों हम लोग भी साथ होते थे, 2005 के पहले बिहार जिस रूप में चल रहा था, आतंक पाखंड का पर्याय बन गया था राज्य, तो वहां से बिहार को बाहर निकालने का संघर्ष, और बिहार की जनता ने फिर उनको ताकत दी। लेकिन जब तक उनका कार्यकाल रहा कुछ दिन पहले तक, अभी से कुछ दिन पहले तक, तो बहुत अच्छा किया नीतीश कुमार जी ने। उस कुशासन से बिहार को बाहर निकाला, विकास के रास्ते पर भी बिहार बाहर गया। लेकिन अब उनकी राजनीति का जब अंतिम प्राभव, जिसकी घोषणा वो खुद ही कर चुके हैं, अब यहां इस स्टेज पर पहुंचने के बाद नीतीश जी ने फैसला लिया कि हम आरजेडी के हाथों बिहार को फिर सौंपेंगे। यह फैसला बिहार के लोगों को मंजूर नहीं है क्योंकि पुराना जो मंजर है रहा है 2005 के पहले, उसको याद करके भी लोग अंदर से हिल जाते हैं। तो लोगों के मन में एक भय था कि आखिर क्या होगा। नीतीश जी ने जिनके ऊपर भरोसा था, जिनको बिहार के लोगों ने बनाया, ताकत दी, अब वही फिर से वही सौंपने का निर्णय ले रहे हैं, तो क्या होगा बिहार का। लोगों के मन में एक तरह से भय और दहशत का वातावरण था। हम लोगों ने जब स्टेप लिया, पार्टी बनाई और निकल पड़े हैं लोगों के बीच में, तो हम लोगों से आग्रह भी करने आए कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब अभियान मजबूती से हम सब लोग चलाएंगे और बिहार को किसी भी स्थिति में 2005 के पहले वाली जो स्थिति थी उसमें हम लोग नहीं पहुंचने देंगे। तो लोगों का अब उनके मन का भय दूर हो रहा है। और हम लोगों से इस इलाके में भी आग्रह अपील करते हैं कि सब लोग मिलकर साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। हर तरह से हम लोग बिहार को बचाएंगे। अब नीतीश जी ने, अलग बात है कि खुद ही पूरी पार्टी गिरवी रख दी, अब बिहार को गिरवी रखने का डिसीजन उन्होंने ले लिया। तो नीतीश जी ने एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है राष्ट्रीय जनता दल के हाथों अपने आप को, और दिख भी रहा है। सिर्फ घोषणा उन्होंने नहीं की है, घोषणा तो कर ही चुके हैं, लेकिन अब दिख भी रहा है। अभी पूरे तौर पे फुल फ्लेजेड आरजेडी शासन में नहीं है, अभी तो आधा अधूरा है। तब दिख रहा है बिहार में मंजर फिर से, हर जगह लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इत्यादि, तो अभी झलक दिख रही है। और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री आज की तारीख में हैं, तब यह स्थिति शुरू हो गई है। नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे कल, तब उनके लोगों के साथ बिहार में क्या होगा इसकी झलक अब दिख रही है। तो अब नीतीश जी ने किया, उनका फैसला है, उनकी मर्जी। हम लोगों ने तो बहुत प्रयास किया कि नीतीश जी ऐसा मत कीजिए, बहुत प्रयास किया पार्टी में रहते हुए, लेकिन हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने। और तो अब तो यहां तक बात आ गई है कि कल एक पार्टी की बड़ी नेत्री जो शाहबाद के इलाका से आती हैं और कई बार खुद भी और उनके पति मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, तो उस इलाका में पूरा उनका लोगों के बीच अच्छा संबंध है, जेडीयू के लिए एक स्तंभ हुआ करती थी। और कल जिस कारण को बताकर हमने पार्टी छोड़ी,
ठीक वही कारण बताते हुए उन्होंने भी दल छोड़ दिया है। तो अब तो धीरे धीरे वहां भी स्थिति यही बन रही। और आपको हम बताना चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में 2-4 लोग हैं जो अपनी स्ट्रेटजी के कारण स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि चलिए रहे और जो कुछ भी अंत में हासिल हो लेकर यहां से चल दें। तो उन 2-4 लोग ऐसे हैं, लेकिन बाकी के लोग तो आज कल परसों खबर आपको रोज मिलेगी कि कौन कहां चला गया। तो जेडीयू का अस्तित्व अब लगभग समाप्त हो गया है, लगभग समाप्त हो गया। और इसका कारण और कुछ नहीं, नीतीश जी का जो डिसीजन हो गया गलत रास्ते पे बिहार को ले जाने का, उसके चलते ऐसी स्थिति हुई है। तो खैर अब उनका मामला अलग है। हम लोगों ने तो बिहार में अभियान छेड़ा है और आप सब लोगों से भी आग्रह है कि सहयोग कीजिए, साथ दीजिए। यही मोटे तौर पे मेरी ओर से। बाकी कोई सवाल पूछिएगा तो जवाब देंगे। कि आप सोच नहीं सकते 2-4 लोग, जैसा कि हमने कहा कि 2-4 लोग अंत तक रह जाएं तो रह जाएं, वरना सब अब वहां से उब चुके हैं। एक चीज की और हम जानकारी, सिर्फ चूंकि फिर प्रश्न उत्तर समाप्त होने के बाद आप डिस्पर्स न करने लगे। अभी इस जिला में पार्टी के साथ जो जुड़े हुए, जेडीयू के साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग रहे हैं कि आज की तारीख में कोई पार्टी गठबंधन से इनकार नहीं करती है। उद्देश्य के स्तर पे सब लोग कहीं ना कहीं गठबंधन करते ही हैं। और भारतीय जनता पार्टी से नीतीश जी का भी गठबंधन बरसों बरस का रहा है। लालू जी भी जब सरकार में आए थे पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार में थे। तो किसी से हम परहेज की बात बिल्कुल फुल स्टॉप नहीं हम लगा सकते, लेकिन अभी हम बीजेपी के साथ ही करेंगे यह भी कोई डिसीजन हमारी पार्टी का नहीं है। हम मना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई डिसीजन भी नहीं है। डिसीजन जब हमारे साथी करेंगे वह स्टेज आएगा। अभी तो 10-15 दिन भी नहीं हुआ पार्टी बनी है और हम निकल पड़े हैं लोगों के बीच में। तो स्टेज आएगा तो हम साथियों के साथ बैठकर विमर्श करेंगे कि गठबंधन क्या करना है, कहां करना है। तो कोई परहेज नहीं है, लेकिन फैसला होना भी बाकी है। तो जेडीयू का अस्तित्व अब लगभग समाप्त हो गया है। हम बीजेपी के साथ ही करेंगे यह भी कोई डिसीजन हमारी पार्टी का नहीं है। हम मना भी नहीं कर सकते हैं। बिहार को किसी भी स्थिति, पहले वाली जो स्थिति थी उसमें हम लोग नहीं पहुंचने देंगे। आरजेडी के हाथों बिहार को फिर सौंपेंगे, यह फैसला बिहार के लोगों को मंजूर नहीं है। तो नीतीश जी ने एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है राष्ट्रीय जनता दल के हाथों। नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे कल, तब उनके लोगों के साथ बिहार में क्या होगा इसकी झलक अब दिख रही है।